ओम नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 26/9/2024। रिवाइज डेट है 8/8/64। लाडले बच्चे, तुम जितना पढ़ेंगे इतना अपने पर ब्लिस करेंगे। मुरली जरूर सुननी चाहिए, नहीं सुना तो कच्चे पड़ जाएंगे। इसको फिर मिथ्या अहंकार कहा जाता है, जो मुरली ही नहीं सुनते। गीत है इंसाफ की डगर पर। बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, परंतु नंबरवार समझते हैं, धारणा करते हैं। कोई 5 विकारों को पूरी जीत सकते हैं, कोई नहीं जीत सकते। किसी में क्रोध है तो समझ जाते हैं उतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। कोई तो अच्छी सर्विस भी करते हैं, परंतु कोई में क्रोध है तो फिर डिसर्विस कर लेते हैं। औरों को पवित्र बनने लिए कहते हैं और खुद विकार में जाते हैं, तो गोया अपना डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। कोई में मोह होता है, औरों को समझाते हैं तो भल उनका कल्याण हो जाएगा, परंतु अपना अकल्याण कर देते हैं। दूसरों के रजिस्टर देखते हैं, परंतु अपना रजिस्टर भी देखें ना। अपना रजिस्टर खराब होगा तो गड्ढे में गिर पड़ेंगे। अपना भी रजिस्टर अलग रखना है, दूसरों का भी रखना है। अब तक तो तुम माता पिता का अर्थ ही बहुतों ने नहीं समझा हुआ है। बड़ी गुड बात है, एक दिन समझाएंगे। शिव बाबा से वर्षा लेना बहुत सहज है, परंतु राजधानी स्थापन होती है, उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। पढ़ाई में टीचर कहेंगे अच्छा पढ़ो, टीचर तो एक ही है। गुरु भी कहेंगे अच्छी रीति संन्यास करो, यहाँ तो वो ही टीचर भी गुरु भी है। निराकार साकार दोनों के बच्चे हो, ब्रह्मा मुख वंशावली हो तो उनके भी बच्चे, शिव के भी बच्चे हो। कई बच्चे ऐसे हैं जो गुस्सा करते हैं, गुस्सा उनकी तकदीर में है, कुछ नहीं कर सकते। बाबा ने समझा दिया है कि ब्राह्मण बच्चे यदि जरा भी पाप का काम करेंगे तो पाप आत्मा दुखी हो मरेंगे। बाबा यह श्राप नहीं देते, परंतु यह एक राज समझाते हैं। जरा भी पाप नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे तो सुखी होंगे। पुण्य आत्मा देवता बनेंगे। पाप करेंगे तो फिर बहुत सजाएं भोगेंगे। खास बच्चों की ट्रिब्यूनल बैठता है। अच्छा, शिव बाबा की महिमा का गीत सुनाओ तो याद करेंगे। बाबा को बच्चे याद करे तो बाबा मदद भी दे। बाबा की याद में तो बच्चों को खगियां मारनी चाहिए। तुमको मालूम है फकीर लोग खगी कैसे मारते हैं? कलकत्ते तरफ एक ब्रिज है, वहाँ फकीर लोग ऐसे, बाबा ने एक्टिंग करके दिखाया, ऐसे करते हैं। पैसा दो, तुमको भी खगियां मारनी चाहिए। शिव बाबा धन दो, वो तो मनुष्य मनुष्य से भीख मांगते हैं। हमारी तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाबा बादशाही दो, फिर हम 21 जन्म राजाई करते हैं, खगियां मारते रहेंगे। बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ना चाहिए। हम जाएंगे फिर जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। हमको गोड पढ़ाते हैं, फिर हम जाकर गोड गोडेज बनेंगे। यह नशा कायम रहे तो भी बहुत खुशी रहेगी। देवताओं जैसा पवित्र बनना है। वहाँ आचार आदि तमोगुणी चीज थोड़े ही खाते हैं, पूरा वैष्णव बनना है। वल्लभाचारी लोग प्याज आदि नहीं खाते, फिर भी विकारी तो है ना, तो बड़े हिंसक ठहरे। देवताओं का है अहिंसा परमो धर्म। माता ही भारत को स्वर्ग बनाती है। ऐसी माता की निंदा कर रहे हैं। मात्र द्रोही निंदा करेंगे, मात्र सरोही कब निंदा नहीं करेंगे। गवर्नमेंट
इस बात को समझ जाए तो फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। माताओं की संस्थाएं बहुत हैं, उनको पकड़ना चाहिए। पाप करते हैं तो उनको दंड मिल जाता है, पुण्य का फिर अच्छा फल मिलता है। वह होते हैं हद के फिलैंथ्रोपिस्ट, कमाई से 8 आना 4 आना निकालते हैं। अब तो तुमको कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। फुल इंश्योर करो 21 जन्मों के लिए। गरीब होंगे तो उस अनुसार इतना इंश्योर करेंगे। देखो, मम्मा ने सिर्फ तन और मन इंश्योर किया। कन्याओं के पास तो धन होता नहीं, उन्हों को ख्याल नहीं रखना। वह फिर तन मन से सेवा कर रहे हैं, इसलिए कन्याएं बहुत प्यारी लगती है। कन्या ही नंबर 1 आ जाती है। कन्या को वर्षे का नशा नहीं रहता, बच्चे को बाबा के वर्षे का नशा रहता है। यहाँ फिर कन्याओं को जास्ती नशा रहता है। उस लौकिक बाबा का नहीं तो पारलौकिक बाबा का नशा ज्यादा रहता है और मेल्स को कम रहता है। यह बाबा अधर कुमार था। कोई कुमार निकले जो स्वयंवर रच पवित्र रह दिखावे तो ओहो सौभाग्य। कहा जाता है दोनों को हाथ हाथ में देकर चलना है। बाबा कहते हैं तुम ज्ञान का हथियाला बांध लो, प्रतिज्ञा करो, सरेंडर भी पूरा हो, वह बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। बाबा समझाते हैं कर्मों का भोग भी सारा यहाँ चुकतू करना है। मम्मा बाबा को भी कर्म का भोग भोगना पड़ता है। दूसरे जन्म में गर्भ जेल में तो जाना नहीं, इसलिए रहा हुआ हिसाब किताब यहाँ ही निकलेगा ना। ऐसे नहीं ईश्वर का बना हूँ तो फिर रक्षा क्यों नहीं करते। नहीं, कर्म भोग तो जरूर यहाँ चुकतू करना है। यहाँ का भी कुछ न कुछ हिसाब किताब होता है तो वह भी चुकतू करना होता है। जन्मते पाप तो कोई नहीं होते, तो यहाँ का रहा हुआ हिसाब किताब चुकतू करने में खुशी होनी चाहिए। ऐसे न हो कोई उल्टा सुल्टा जन्म मिले। पीछे तो जन्म मिलेगा गर्भ महल में। जो सर्विसेबल है, एडवांस में जाना है तो बहुत अच्छे घर में जाकर जन्म लेते हैं, तो बहुत सहज है। सिर्फ साजन पतियों के पति को याद करो तो विकर्म विनाश हो। अपने को आत्मा भूल जाते हो तब बाबा की याद नहीं ठहरती। श्री कृष्ण दैवी गुण वाला मनुष्य था। श्री कृष्ण के राज्य को तुम द्वापर में नहीं ले जाएंगे। राधे कृष्ण है ही सतयुग में, जो स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शास्त्रों में ये नहीं दिखाया। राधे कृष्ण आपस में कौन है? कोई स्त्री पुरुष तो नहीं थे। वह प्रिंसेस अपने घर से आती है बगीचे में मिलने तो जरूर और घर की होगी, फिर जरूर शादी की होगी। राज है ही लक्ष्मी नारायण का। तुम भी बनते हो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। शास्त्रों में तो बहुत उल्टी बातें हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे यह भूलो मत। बाबा को नशा चढ़ाने अर्थ बहुत ज्ञान अमृत पिलाते हैं। फिर पीने वाले कोई तो जाकर विचार सागर मंथन करते हैं, कोई तो वहां ही भूल जाते हैं। विचार करना चाहिए आज बाबा ने क्या सुनाया। बरोबर हम ब्रह्मांड के मालिक, निर्वाण धाम के मालिक हैं, फिर विश्व के मालिक बनेंगे। बाबा हमको मालिक बना रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों मूंझो नहीं, तुमको हैरान भी बहुत करेंगे क्योंकि नई बात है ना, विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते हैं मैं शिव हूँ, रुद्र हूँ। मेरे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में तुम अबलाओं पर अथवा यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ेंगे। दुर्योधन द्रौपदियों को पतित करेंगे, मारेंगे। यह है ही नर्क। तुम जानते हो हम ब्रह्मांड के मालिक बनेंगे, फिर स्वर्ग में जाएंगे। कितना सहज है। ड्रामा अब पूरा होता है। अब हमको गुलगुल बनना है। पतित को गुलगुल नहीं कहेंगे, आयरन एज को छीछी कहेंगे। गोरे से सावरा बनने में कितना समय लगता है। त्रेता तक
ही 2 कला कम हो जाती है, फिर दूसरे युग में और कला कम होती है। कितना भी कोई माथा मारे, द्वापर से ऊपर जा नहीं सकते। अब तो सबकी कलाएं खत्म हो पड़ी हैं, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान में बनाता हूँ। तुम पुरुषार्थ करते हो, हम यह शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। इसमें तो खुशी होनी चाहिए। पुराने तन से ममत्व मिट जाए। यहाँ कहेंगे पुरानी खाल हुई, इसको छोड़ते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ कहेंगे अभी बूढ़े हुए, फिर जाए बच्चा बनते हैं। सतयुग में पान खाते होंगे। कृष्ण के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में पान क्यों रखते हैं? वल्लभाचारी भी बहुत पान खाते हैं। आजकल तो तम्बाकू आदि क्या क्या डालते हैं। मंदिरों में फूल भी रखते हैं। कोई कारण तो होगा ना। निराकार पिता, निराकार हमजिन्स आत्माओं से बात करते हैं। निराकार की हमजिन्स निराकार, साकार की हमजिन्स साकार। तो निराकार पिता आत्माओं को कहते हैं, मीठे से खिलते लाडले बच्चे, तुम आत्माओं ने शरीर लेते छोड़ते 84 जन्म पूरे किए हैं। अब मैं तुमको लेने आया हूँ। साजन लेने जाते हैं ना, शिव बाबा वाला गीत। हमने जाना हमने पाया, देखा अक्षर रोंग है। उनको देखा तो दिव्य दृष्टि से जाता है, नहीं तो फिर कहेंगे हमने देखा नहीं। तो कैसे कहे हमने पाया? उनको बुद्धि से जाना जाता है। नॉलेज से ही मालूम पड़ता है, ज्ञान सागर है ना। नॉलेज है तो ब्लिस है। टीचर नॉलेज देते हैं तो कमाई करने लायक बन जाते हैं। जितना पढ़ेंगे इतना अपने पर ब्लिस करेंगे। मुरली जरूर सुननी चाहिए, नहीं सुना तो कच्चे पड़ जाएंगे। इसको फिर मिथ्या अहंकार कहा जाता है। जो मुरली ही नहीं सुनते ऐसे भी मूर्ख बुद्धि हैं। क्लास में नहीं जाते पढ़ने, समझते हैं हमारे पास बहुत ज्ञान है, हम घर में ही मुरली पढ़ लेंगे। अरे तुमको देख और भी ऐसे करेंगे तो तुम और ही पाप आत्मा बन पड़ेंगे, औरों को गिराने के तुम निमित्त बन पड़ेंगे। इसलिए बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम्हें रोज मुरली क्लास में जाकर सुनना चाहिए। पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। परम पिता परम शिक्षक बन तुम आत्माओं को पढ़ाने आए हैं। इतना दूर देश से देखो बच्चे, बाबा एक दिन भी तुम्हें पढ़ाना मिस नहीं करते ना। और तुम कितना बहाना करते रहते हो। बाबा को तो रहम आता है ऐसे बच्चों प्रति जो फिर मुरली मिस करते हैं। कितना नशा रहना चाहिए तुम बच्चों को। ओहो, हमें तो स्वयं विश्व पिता पढ़ाते हैं। विश्व का मालिक बनाने हम कितना भाग्यशाली हैं। अच्छा, माता पिता बाप दादा का बच्चों को याद प्यार। हम बच्चों के प्यारे माता पिता बाप दादा को याद प्यार। रात्रि क्लास है। तुम बच्चों की बड़ी जबरदस्त कमाई है। तुम ब्राह्मण कुल भूषणों की हाईएस्ट पोजीशन, सबसे बड़ा पद है तुम बच्चों का। देती है हाईएस्ट गवर्नमेंट अथवा पांडव गवर्नमेंट कहें। कैसी कैसी माताएं हैं, बड़ी जबरदस्त कमाई करती है। सेंटर जो खोलती है उनकी कमाई बहुत है। सेंटर खोलती है शिव बाबा के नाम पर। शिव बाबा का यह सेंटर है। हमारा ममत्व कुछ नहीं। शिव बाबा पास ही हर एक इंश्योर करते हैं। इस समय तुम ईश्वरीय कॉलेज में इम्तिहान पास कर स्वर्ग की साजन सजनी बनते हो। तुम बच्चे बैठे हो महाराजा महारानी बनने। सो कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे। यह है ही राजाओं का राजा बनना। पतित राजाओं के राजा, फिर जो पावन राजाएं हैं उनका भी राजा है लक्ष्मी नारायण। तुम समझा सकते हो, गॉड फादर बेहद का पिता है। उनसे बेहद का वर्षा मिलता है संगम युग पर। बच्चे ड्रामा को भी जानते हैं। तुमको ड्रामा का नशा रहना चाहिए।
सेकंड सेकंड जो पास हुआ वह फिर कल्प बाद रिपीट करेंगे। जूं के मुआफिक ड्रामा चल रहा है। तुम बेहद की पोजीशन पाते हो। सदा सौभाग्यशाली तुम ही बनते हो। जैनी लोग हठ योग कितना सिखलाते हैं, सिर से बाल निकालते हैं। यह तो हिंसा हो गई ना। हिंसा का सन्यास, दुख देने का सन्यास। तुमको तो कुछ भी करना नहीं पड़ता। तुमको तो टेम्पटेशन देकर तुमसे विकार का सन्यास कराते हैं। तुम जानते हो बरोबर 63 जन्म पतित बना। यह नॉलेज भी तुम्हारे सिवाय और कोई में नहीं। बरोबर 84 जन्म का चक्र लगाया। अभी हम वापस जाते हैं। जितना योग में रहेंगे तो तुम पवित्र बन सकेंगे। याद में रहते और सर्विस करते रहे तो उनको जास्ती फल मिलता है। यह है बुद्धि की रेस। अच्छा बच्चों को गुड नाइट। आज का वरदान है मस्तक मणि भव। जो बच्चे अपने को बाप दादा का मस्तक मणि समझते हैं वो हाथ उठाओ। मस्तक मणि बच्चों की मुख्य निशानी सुनाओ। मस्तक मणि वह बनते हैं जो सदैव आस्तिक रहते हैं। अच्छा आस्तिक की निशानी सुनाओ। आस्तिक वो जो कोई भी बात में ना नहीं करते, ना शब्द संकल्प में भी न हो। ऐसे गुण वाले मस्तक में आ जाते हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय।